और आज का हमारा यह सौभाग्य भी रहा कि आज की आरती में श्री प्रदीप मिश्रा जी भी उपस्थित थे। होटल के नीचे आपको काफ़ी सारी शॉप मिल जाएंगी। अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। सुंदरी के नाम से ये महादेव जी की पुत्री है सबसे छोटी, उसके नाम से ये होटल को रखा गया और बड़ी कुबरेश्वर धाम में जो धर्मशाला है वो 12:30 पर ओपन होती है, क्योंकि हम मॉर्निंग में जल्दी आ चुके थे। यहाँ पर आकर हमने देखा ये काउंटर है यहाँ पर, तो कैसा लग रहा है आपको? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से मन में इच्छा थी कि मैं भी कुबरेश्वर धाम जाऊं और भोले बाबा के दर्शन करूं। ये गेट नंबर 2 है। हम यहाँ से एंट्री करेंगे और महादेव के दर्शन करेंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कुबरेश्वर धाम का गेट नंबर 1 है। मॉर्निंग फ्रेंड, तो हम अभी पहुंच चुके हैं सीहोर, क्योंकि हमारी ट्रेन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और जो आज की जर्नी रहने वाली है वो रहने वाली है श्री कुबरेश्वर धाम की, जो सीहोर में है। तो हमारी जो ट्रेन है वो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सीहोर के लिए। हमने डायरेक्ट ट्रेन बुक की थी, अदरवाइज़ आप भोपाल जा सकते हैं न्यू दिल्ली से, और भोपाल से सीहोर के लिए आपको ऑटो या फिर कैब मिल जाएगी। क्योंकि हमें डायरेक्ट जाना था तो हमको डायरेक्ट वहाँ पर ट्रेन मिल चुकी थी न्यू दिल्ली से सीहोर के लिए। तो अभी हमारी इवनिंग की ट्रेन है, तो अभी हम चलते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहाँ से लेते हैं सीहोर की ट्रेन। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कैब बुक की और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। हम टाइम से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन का वेट करने लगे। ट्रेन टाइम पर आ गई और हमने अपनी सीट ली और सीहोर की जर्नी स्टार्ट की। मॉर्निंग फ्रेंड, तो हम अभी पहुंच चुके हैं सीहोर, क्योंकि हमारी ट्रेन थी मॉर्निंग में आने के लिए यहाँ पर। तो 8:30 पर उसने हमें यहाँ पर छोड़ा है और बाकी अब हम यहाँ से आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे। सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबरेश्वर धाम 12 से 13 किलोमीटर दूर है। सीहोर रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगा। आप पब्लिक या फिर शेयर्ड ऑटो लेकर जा सकते हैं या फिर आप यहाँ से ऑटो बुक भी कर सकते हैं। जो शेयर्ड ऑटो है उसमें आपको 30 रुपये पर पर्सन लगेगा, और अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो उसके लिए आपको 250 रुपये पे करने होंगे। ऑटो वाला आपको कुबरेश्वर धाम के सामने ही ड्रॉप कर देगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कुबरेश्वर धाम का गेट नंबर 1 है। अभी ये क्लोज्ड है। मे बी ये जब यहाँ पर शिव महापुराण की कथा होती है तब ये ओपन किया जाता होगा, क्योंकि उस समय भक्त काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बाकी हम चलते हैं गेट नंबर 2 की तरफ, जहाँ से हम एंट्री करेंगे। मंदिर के बाहर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको पूजा का सारा सामान मिल जाएगा, जैसे बेलपत्र, फूलमाला, धतूरा और अन्य जो सामग्री होती है वो सारी आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर मंदिर के बाहर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप चलता रहता है, जो कि
आपके मन को बहुत ही प्रसन्न करता है और मन को शांति देता है। ये गेट नंबर 2 है। हम यहाँ से एंट्री करेंगे और महादेव के दर्शन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुबरेश्वर धाम में एंट्री करते ही एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हमें हुआ, जो कि बहुत ही आनंदमय था, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। जब आप वहाँ पर जाएंगे और उस एनर्जी को फील करेंगे तब आपको उसका एहसास होगा। मेरे सामने जो सुंदर नज़ारा था उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप कुबरेश्वर धाम जाते हैं मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी का अलग ही एक फील हो रहा था कि महादेव की जो एनर्जी है कुबरेश्वर धाम में वो अलग ही आनंदमय है। तो आपको सिर्फ वीडियो के माध्यम से मैं दिखा सकता हूँ, पर जब आप उस समय वहाँ पर जाएंगे और महादेव के दर्शन करेंगे उस एनर्जी का फील आप तभी कर सकते हैं। और वहाँ पर जो मंत्र चलता रहता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो दिल को बहुत ही सुकून देता है। मैं ये जो दर्शन करने के लिए आया हूँ अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। तो अभी मम्मी और बाकी फैमिली पीछे आ रहे हैं और जो अभी साथ में हैं पापा जी साथ में हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से मन में इच्छा थी कि मैं भी कुबरेश्वर धाम जाऊं और भोले बाबा के दर्शन करूं। तो आज वो इच्छा पूरी हो चुकी है। आइए भगवान के दर्शन करते हैं और आप भी दर्शन कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जैसा कि आप यहाँ पर हैं और अभी हमको जैसे रूम चाहिए, तो अभी हम यहाँ पर आकर हमने देखा तो ये काउंटर है यहाँ पर। तो सुबह 10 से रुद्राक्ष जो वितरण होता है, रुद्राक्ष वितरण का समय सुबह 10 बजे से 5 बजे तक रहता है और रूम देने का समय 12:30 बजे से रहता है। रूम सुबह 10 बजे खाली करना होता है और जो भोजन प्रसादी का समय है वो 11 से दोपहर 2 बजे तक और इवनिंग में 7 बजे से 8 बजे तक रहता है। तो क्योंकि अभी हम आए हैं, अभी टाइम इतना नहीं हुआ है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो अभी धर्मशाला हमको मिल नहीं पाएगी। जो सीहोर मतलब जो कुबरेश्वर धाम का जो मेन मंदिर है धाम में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 12:30 बजे रूम खाली होते हैं, उसी के बाद हमको मिल पाएगी। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही धर्मशाला है और यहाँ पर ही रूम अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर भी लॉकर रूम भी अवेलेबल रहते हैं ताकि आप अपना सामान रख सको और भोलेनाथ के दर्शन कर सको, पूजा कर सको यहाँ पर आकर। तो लॉकर रूम की सुविधा भी रहती है। किसी किसी को जैसे कि रूम नहीं मिलता या फिर जैसे जो मॉर्निंग में आकर इवनिंग में जाना चाहते हैं
तो वो लॉकर रूम लेकर अपना सामान रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि हमें अभी यहाँ पर धर्मशाला नहीं मिल पाएगी, तो चलिए चलते हैं बाहर और कोई अच्छा सा होटल देखते हैं हमारे स्टे करने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी मॉर्निंग की ट्रेन थी तो हम पहुंच चुके हैं कुबरेश्वर धाम। क्योंकि जैसा हम कुबरेश्वर धाम से आए हैं तो हमको पता लगा यहाँ पर जो कुबरेश्वर धाम में जो धर्मशाला है वो 12:30 पर ओपन होती है। क्योंकि हम मॉर्निंग में जल्दी आ चुके थे तो हमने सोचा कि क्योंकि हमको टाइम लगेगा, हमको मॉर्निंग में पूजा भी करनी है, तो हमने सोचा बाहर होटल देखा जाए। तो कुबरेश्वर धाम के सामने जस्ट आपको फ्रंट पर ही काफ़ी सारे होटल मिलेंगे। तो गेट नंबर 2 के सामने हमने क्योंकि वहीं से एंट्री हो रही थी तो हमने वहाँ से एक अशोक सुंदरी नाम का होटल देखा जो सामने हमको दिख रहा था। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमको जैसे कि हमको देखा होटल काफ़ी साफ़ है और रूम भी अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमको रिसेप्शन पर मिले हैं मिस्टर यहाँ के ओनर जो हैं, वो अभी हम उनका आपको नाम बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं यहाँ के ओनर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मैं अशोक कुमार जायसवाल, बेसिकली टेलीफोन डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ और महादेव की कृपा से मैं आज कुबेरेश्वर धाम में यहाँ पर उपलब्ध हूँ। ये महादेव की कृपा है और ये होटल अशोक सुंदरी के नाम से, ये महादेव जी की पुत्री है सबसे छोटी, उसके नाम से ये होटल को रखा गया। और बड़ी तमन्ना थी कुबेरेश्वर धाम में सेवा करने की, तो महादेव जी ने आज हमें यहाँ पर लोगों की, शिव भक्तों की सेवा के लिए यहाँ पे हमें बिठाया है। तो यहाँ पर जैसे कोई भी भक्त आना चाहे तो कौन कौन से किस टाइप के यहाँ पे रूम अवेलेबल हैं उनके लिए, वो एक बार आप बताएंगे? हमारे पास 10 एग्जीक्यूटिव रूम है और बाकी 30 रूम हमारे पास डबल बेड रूम है। और जैसे लोग जनता की रिक्वायरमेंट होती है, शिव भक्तों की रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है, उस हिसाब से हम रूम उपलब्ध कराते हैं। तो हमने अशोक जायसवाल जी से रिक्वेस्ट की कि वो कुछ रूम हमको दिखाएं। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं और अगर आपको रूम अच्छा लगे तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। इस फ्लोर पर 21 रूम है। आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि किस टाइप से हमने थोड़ी सी मेहनत करके इसको संवारा है। ये रूम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर और एक्स्ट्रा कोई एक आध पर्सन और आता है तो ये 5 लोगों के लिए, 5 लोग, ये 6 लोग भी जैसे मान लो बच्चे भी होते हैं तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं। ये अटैचमेंट बात है। इसमें कमोड और इंडियन हमने पब्लिक की सुविधा के हिसाब से कई बार एक ही परिवार के कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो कमोड यूज़ करते हैं, कोई इंडियन यूज़ करते हैं, तो हमने उनकी सुविधाओं को ध्यान में रख के यहाँ पर कमोड और इंडियन दोनों की फैसिलिटी रखी है।
आइए। इस रूम में भी सर ये डबल बेड लगा हुआ है, और कुछ ज़्यादा भी लोग यदि आ जाते, 5-6 परिवार के ज़्यादा सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर ये मेड लग जाया करती है। और इसमें भी इसी टाइप से ये अटैच लेट बाथ, ये इंडियन वेस्टर्न दोनों बना रखे हैं। यानी कि आपने जैसे कि कुछ एजेड पर्सन होते हैं जी, उनके लिए भी जिसको प्रॉब्लम होती है बैठने के लिए, हाँ। तो इंडियन वेस्टर्न आपने दोनों ही कंबाइन करके बना रहे कंबाइन बना के रखा। और आपका बाथरूम एकदम अलग है। हाँ, ये बाथरूम सेपरेट बाथरूम। तो हर रूम में ही ऐसा आपको मिल जाएगा। ये हाँ, हर रूम एग्जीक्यूटिव में ही है। जी, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव में ही है ना? हाँ, या हर रूम में ही ऐसा है? नहीं, एग्जीक्यूटिव में ही ऐसा है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर क्योंकि गर्मी का सीजन है तो यहाँ पर आपको कूलर भी दिया गया है साथ में, ताकि नॉर्मल इंसान, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो दर्शन करने के लिए आते हैं पर जिनको एसी में रहना थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें ठंड लगती है ज़्यादा, तो यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है कूलर की, क्योंकि कूलर इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है लोगों के लिए। और बाहर से आए हुए लोगों को, मतलब कुछ महिलाएं वगैरह होती हैं जिन्हें सिर्फ टॉयलेट वगैरह जाना होता है, तो उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो हमने महिलाओं के लिए एक अलग से ये 2 टॉयलेट बना रखे हैं, एक इधर है, एक इस साइड में टॉयलेट बना रखा है, ताकि आने वाले बच्चों भक्तों को टॉयलेट वगैरह की प्रॉब्लम यदि आ रही हो तो यहाँ पर वो आते हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अच्छा, होटल में सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, इसलिए हमने यहाँ स्टे करने का प्लान किया। होटल में लॉकर रूम और फ्रेश होने के लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है। होटल की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से डिटेल ले सकते हैं। और होटल की बालकनी से ही आपको जस्ट फ्रंट पर मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम इवनिंग आरती के लिए निकल गए। होटल के नीचे आपको काफ़ी सारी शॉप मिल जाएंगी। अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। होटल के नीचे ही आपको एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो यहाँ से आप चाय पीना पसंद करेंगे। और यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अवेलेबल हो जाता है। तो हमने भी पुष्पा भोजनालय पर लंच किया था, जो कि हमको बहुत अच्छा लगा था। महादेव की इवनिंग आरती 6:30 पर होती है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल गए ताकि हम महादेव की आरती में सम्मिलित हो सकें। मंदिर परिसर में आपको एक ऊंचे शिवलिंग देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही आकर्षित हैं। और मंदिर परिसर में ही काफी नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जो आने वाले टाइम में भक्तों के लिए ओपन कर दिए जाएंगे।
संध्या आरती के समय मंदिर परिसर में एक अलग ही सुख की अनुभूति होती है। जब सभी भक्त एक साथ मिलकर शिव जी की आरती करते हैं तो वो नज़ारा देखते ही बनता है। और आज का हमारा यह सौभाग्य भी रहा कि आज की आरती में श्री प्रदीप मिश्रा जी भी उपस्थित थे। आरती के बाद हमने कुछ समय और वहाँ पर बिताया क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही आनंदमय हो रहा था। इसीलिए हमने सोचा कि कुछ टाइम और स्पेंड करते हैं। हमारे मन को बहुत ही अच्छा लगा और सुकून मिला। उसके बाद हम अपने होटल के लिए वापस आ गए। आज के इस ब्लॉग को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।